सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यूक्लिक अम्लों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है ये प्रमाणित कर चुके हैं हर्शे और चेज के प्रयोग द्वारा। उससे पहले ग्रिफिथ का प्रयोग उसी वीडियो में देखा था। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड वाला डीएनए है क्या, उसके बारे में बातें करनी है। तो पहले हमें उससे पहले डीएनए से संरचना से संबंधित से पहले हमें न्यूक्लिक एसिड की संरचना, न्यूक्लिक एसिड क्या है वो मालूम करना चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिस्चर नहीं कहेंगे, मिस्चर ने 1869 ईस्वी में पस सेल्स और मवाद की जो कोशिकाएँ होती हैं उसमें की थी और इन्हें न्यूक्लिन नाम दिया था। केंद्रक में पाए जाते हैं, पस सेल्स में WBC पाए उनके केंद्रक में की थी हकीकत में आदि की कोशिकाओं के में, तो न्यूक्लिन नाम दिया। और एल्टमैन ने बाद में इन्हें न्यूक्लिक एसिड दिया, केंद्रक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को शुद्ध हिंदी है केंद्रक अम्ल, और ये नाम अल्टमैन ने 1889 में दिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें, स्ट्रक्चर पूछेगा जब भी आपको ये लिखना है। घटक केमिकल कंपोजिशन की बात करिएगा जब भी आपको ये लिखना है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही चीज़ है तीनों। ठीक, तो इसमें केमिकल रूप से या कंपोनेंट के रूप में सबसे पहले बात की शुगर्स। न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सी राइबोज या राइबोज शुगर पाई जाती है और ये पेंटोज होती है। पेंटोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली होती हैं दोनों शुगर। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर में ये अंतर है कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो होती है पेंटोज, उसमें एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है राइबोज की तुलना में। ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए जो होते हैं उनमें से डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शर्करा के आधार पर ही होते हैं, और भी विशेषता हैं तो ध्यान रखनी है। दूसरा भाग न्यूक्लिक एसिड का जो होता है, तो शुगर्स हुई डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शर्करा। अब इसके बाद दूसरा नंबर है नाइट्रोजनस क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार बेस। ये हेटेरोसाइक्लिक होते हैं क्योंकि कार्बन परमाणु के संग संग इनकी साइकिल में नाइट्रोजन भी होती है, इसलिए इन्हें नाइट्रोसाइक्लिक और विषम चक्री, हेटेरोसाइक्लिक मतलब विषम चक्रिक होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन, और दूसरे प्रकार जो होते हैं पिरिमिडिन्स, साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल। थायमिन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। शेष तीनों एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में पाए जाते हैं। और तीसरा जो न्यूक्लिक एसिड का घटक है, कंपोनेंट है, वो फॉस्फोरिक एसिड या इसे फॉस्फेट लिख सकते हैं। ये शर्करा मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का कार्य करता है डाइफॉस्फोएस्टर बंध द्वारा। ठीक है, जिससे इनकी जो रज्जुक बनता है, चेन बनती है, उसका संश्लेषण होता है। तो आगे थोड़ा सा और समझना हमें। शुगर डीऑक्सी राइबोज या राइबोज शर्करा हो, नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए उससे कोई एक, तो दोनों को मिला के बात करें न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट अणु जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं, या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है शुगर और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट को तीनों को मिला दिया जाए एक एक अणु, तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जब बहुत से जुड़ जाते हैं परस्पर तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं डीएनए या आरएनए वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। तो आपको इसमें दिखा रहे हैं, आपको राइबोज शर्करा दिखाई है, राइबोज दिखाया आपको संरचना में। 5 कार्बन परमाणु देख सकते हैं आप, क्रमांक दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके बाद डीऑक्सी राइबोज में देख सकते हैं, डीऑक्सी आप पीला दिखा रखा हुआ है, इधर राइबोज में देख रखा है ये दिखा रखा, तो एक ऑक्सीजन एटम जो है कम हो गया। ठीक, जब एक ऑक्सीजन कम हो गया तो डी माने पृथक ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इसका मतलब ऐसे डीऑक्सी राइबोज नाम दे दिया गया, इसलिए पेंटो शर्करा दोनों ही हैं। अब इसके बाद संरचना से पहले आपको, क्योंकि पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स की बात करनी थी, तो पहले पिरिमिडिन्स देखें। इसमें 3 पिरिमिडिन बता रखे हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। इन तीनों में क्या विशेषता है कि इनमें सिंगल रिंग पाई जाती है। ठीक, एक बेंजीन रिंग की टाइप में 6 भुजा की बनी होती है। बेंजीन रिंग जो आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, सभी में 6 भुजाएं होती हैं। तो सिंगल हेक्सागोनल रिंग होती है इसमें।
ठीक है। और हेक्सागोनल इनमें नाइट्रोजन एटम जो होता है उसकी स्थिति देखनी है तो नाइट्रोजन एटम इनमें पहले और तीसरे स्थान पर होता है सभी में, ठीक है। पिरामिड्स में नाइट्रोजन एटम जो है पहले और तीसरे स्थान पर चित्र के अनुसार देख सकते हैं आप, ठीक। इसमें देखें प्यूरेंस जो है तो सॉरी पिरामिड्स, तो 3 बताएं। इसमें नाइट्रोजन 4 हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन उपस्थित है और इनमें नाइट्रोजन पहले और तीसरे स्थान पर होते हैं इनकी रिंग में। और साइटोसिन में अमीनो ग्रुप है NH2 ऊपर दे रखा है, ठीक है। जबकि शेष यूरेसिल और थायमिन में अमीनो ग्रुप नहीं होता है, इसमें ऑक्साइड ग्रुप होता है, ठीक। अब प्यूरिन्स की बात करें, प्यूरिन डबल रिंग नाइट्रोजन 4 होते हैं। इनमें एक हेक्सोज होती है यह रिंग और एक पेंटोज होती है। तो इनमें जो नाइट्रोजन होती है पहले, तीसरे, 7वें और 9वें स्थान पर होती है, सभी में इसी तरह से होती है, ठीक है। एडेनिन में जो अमीनो ग्रुप होता है वो 6वें स्थान पर होता है। और ग्वानिन में जो अमीनो ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप भी कह सकते हैं, वो एमाइड नहीं एमाइन ग्रुप भी कह सकते हैं, NH2, ये दूसरे कार्बन परमाणु से लगा होता है, ठीक है। और इसमें एक ऑक्सीजन अधिक होती है ग्वानिन में, ऑक्सीजन इसमें नहीं होती। दोनों ही डबल रिंग हैं, पिरामिडल रिंग कहते हैं जब हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स मिल जाती हैं। तो आपके लिए प्यूरिन्स पिरामिड्स की बात की, शर्करा की बात की, और ये परस्पर जुड़ती हैं। तो आपको इधर इधर संरचना भी देखिए, साइड दाएं हाथ की तरफ RNA जहाँ लिख रखा है उसके और बाएं की तरफ देखें तो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। तो साइटोसिन और यूरेसिल ये दोनों प्यूरिन्स हैं, और ग्वानिन और एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं, और साइटोसिन और यूरेसिल पिरामिड्स हैं। यही आपके इधर पाई जाती हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, लेकिन इसमें यूरेसिल RNA में पाया जाता है और DNA में थायमिन पाया जाता है, ठीक। तो साइटोसिन और थायमिन तो पिरामिड्स हैं, और एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं। तो प्यूरिन्स दोनों DNA और RNA में समान रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोज, आपको अभी न्यूक्लिक एसिड की मैं बात की थी आपको। न्यूक्लिक एसिड 2 ही प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। इनकी संरचना अच्छी तरह से देखें तो न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाया था ये ऊपर कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जो जुड़े थे उसे न्यूक्लियोटाइड, और पॉजिटिव न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड DNA, RNA या कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, पूरा नाम ध्यान रखें, RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बाद क्योंकि हमें DNA की संरचना पढ़नी थी, DNA की संरचना, DNA क्या है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा वाला। तो DNA की खोज के बारे में बात करें, DNA की संरचना में कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट्स की बात की जाएगी इसमें। तो फ्रेडरिक मिशर जिसने न्यूक्लिक अम्लों की खोज की थी फर्स्ट सेल्स में, तो इस DNA की ही खोज की थी। इसका नाम फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में फर्स्ट सेल्स में खोजा, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर के रूप में शुगर्स होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर, पेंटोज होती है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन हमारे पास, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन युक्त में प्यूरिन्स बताया आपको डबल रिंग वाले होते हैं, और नाइट्रोजन जो इनमें पहले, तीसरे, 7वें और 9वें स्थान पर होती है, आपको दिखाया था अभी। और इसमें उदाहरण है एडेनिन और ग्वानिन, DNA में पाई जाती हैं प्यूरिन्स। और पिरामिड में से थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, सिंगल रिंग होती हैं। इनमें नाइट्रोजन एटम जो पहले और तीसरे स्थान पर होता है। और तीसरा भाग कंपोनेंट के संरचना के संबंध में इनसे वह है आपके लिए फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल कह सकते हैं इसे, ठीक। अब इसकी संरचना के बारे में आपको जो देखना है तो ध्यान रखें कि द्विरज्जुक होता है, ठीक, मतलब डबल हेलिक्स होते हैं इसमें।
एक सिलेटी कलर का दे रखा है, एक फिरोजी कलर का दे रखा है, ये साइड की है। और एक शुगर मॉलिक्यूल से डीऑक्सीराइबो शर्करा के मॉलिक्यूल्स मान लें, और एक किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट से। सो इन दोनों शर्करा मॉलिक्यूल्स के किसी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, क्योंकि शर्करा का एल्कोहलिक ग्रुप और फॉस्फेट एसिड हो गया, एसिडिक ग्रुप जुड़ते हैं, एसिड और एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ते हैं तो एस्टर बनते हैं। तो दो बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहेंगे। तो शर्करा के मॉलिक्यूल्स जो हैं डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद की बात है कि इनमें जो चेन्स होती हैं, श्रृंखला होते हैं, रज्जुक होते हैं, ठीक। ये एक साइड में 3:5 के रेशियो में चलते हैं, तो दूसरी श्रृंखला जो है ग्लूकोज शुगर की कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं डीऑक्सीराइबोज की उल्टी होती है, 5:3 होगी। तो किसी तरह से भी आप 3:5 और 5:3 कर सकते हैं, लेकिन होगी एक दूसरे की अपोजिट। इसीलिए डीएनए की जो आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उन्हें एंटी पैरेलल कहा जाता है। शर्करा के या शुगर के मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन द्वारा। और जो दोनों श्रृंखला होते हैं, चेन्स जो होती हैं, रज्जुक जो होते हैं, उनके नाइट्रोजन क्षार परस्पर जुड़े होते हैं। और ये विशेषता ये होती है कि एडेनिन से सदैव थाइमिन और साइटोसिन से ग्वानिन। ऊपर वाले में देखें सी से जी जुड़ रहा है, इसका मतलब है, चित्र देखें, चित्र डायग्राम जो है, सी से जी में साइटोसिन से ग्वानिन है, ग्वानिन से साइटोसिन जोड़ सकते हैं और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डों से जुड़ा होता है। ये दोनों परस्पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डों से जुड़े होते हैं। और नीचे देखें ए और टी वाला एडेनिन और थाइमिन जुड़ रहा है, या थाइमिन और एडेनिन लिख सकते हैं, ठीक। तो इसे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिखा रखे हैं इसमें, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसी क्रम में आगे कोई निश्चित क्रम नहीं होता किससे कौन सा कहाँ स्थित होगा ग्रुप पे, लेकिन जुड़ने का क्रम सी से जी या जी से सी और ए से टी या टी से ए ही जुड़ेगा डीएनए में। दोनों श्रृंखला आमने सामने इस हिसाब से लगी होती हैं। तो आपको डीएनए की संरचना के बारे में बताया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए देखिए, यही संरचना भी नीचे वाली बेसिक बेस पेयर्स जो है जुड़े हुए दिखा दिए गए, बॉन्ड नहीं दिखा, ऊपर वाले में बॉन्ड दिखा दिए गए हैं। शर्करा मॉलिक्यूल्स में डायरेक्शन 3:5 कार्बन कंपाउंड के अनुसार, डीऑक्सीराइबो शर्करा के कार्बन कंपाउंड के अनुसार, एडिन से थाइमिन से, या थाइमिन सदैव एडेनिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से द्वारा, और साइटोसिन सदैव ग्वानिन से। ध्यान रखें। हाँ, बात करने की ये थी आपको थोड़ी सी, न्यूक्लियोटाइड लिख रखे हैं इसमें एक फॉस्फेट अणु है, एक शर्करा का अणु है, डॉट 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 करके तो न्यूक्लियोटाइड लिख रखा है, और एक नाइट्रोजन क्षार। जो आपको न्यूक्लियोटाइड बताए थे, तीनों चीज़ जुड़ेंगे जब ही न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। यदि आपको इसमें से फॉस्फेट अणु हटा दिया जाए, मतलब शर्करा और शुगर और नाइट्रोजन क्षार का ही अणु जुड़ा रहे, तो न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार और शुगर मॉलिक्यूल से जुड़कर बने होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट अणु को जुड़े हुए बनकर होते हैं। न्यूक्लियोसाइड छोटे अणु होते हैं और न्यूक्लियोटाइड बड़े होते हैं, ठीक। न्यूक्लियोसाइड बेसिक होते हैं, लक्षण क्षारी होते हैं मतलब, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट आयन जुड़ जाते हैं तो एसिटिक होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में श्रृंखला बनाने की क्षमता नहीं होती, और न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़ जाते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं, रज्जुक बना लेते हैं, ठीक। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही डीएनए या आरएनए जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस पूछ लेता है। एसिडिक क्यों होता है न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें फॉस्फेट आयन पाया, फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है, इसके कारण ये एसिडिक होता है। तो न्यूक्लियो नेचुरली क्यों फॉस्फेट आयन नहीं होते, जब फॉस्फोरिक अम्ल नहीं जुड़ा होता तो वो बेसिक हो जाएंगे, एल्कलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 बिंदु थे आपको इसमें याद करने के, तो ध्यान फिर एक बार रिपीट करा दूँगा। साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, और एडेनिन
थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्डों से जुड़ा होता है। और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के जो अंतर हैं वो पुनः आप याद करें ध्यान से। उन चित्रों का अवलोकन करें। इसमें 5 दे रखे हैं, 4 भी बना के, तो किसी क्रम में कोई भी CG और AT लगा सकते हैं, लेकिन AT से G, A से T या T से A और G से C और C से G और G से C जोड़ना है। आपको बॉन्डों का ध्यान रखना है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप इस चित्र को जरूर अवलोकित करें कि DNA मॉडल जो पढ़ेंगे उसके लिए बनाना आपके लिए आवश्यक होगा। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सरस्वती बाई सारस्वत और ओशन ऑफ नॉलेज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो में हम डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA की चर्चा करेंगे, संबंध में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, आनुवंशिकी जेनेटिक मॉलिकुलर जेनेटिक्स जो होती है उससे संबंधित। ठीक, तो आप उसका भी ध्यान रखें। और क्योंकि जब तक इसे नहीं पढ़ेंगे आप DNA की संरचना या न्यूक्लिक एसिड की संरचना, RNA की संरचना आपको अलग से बताएंगे, होती इसी प्रकार की है। शर्करा और नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट ही होते हैं। ठीक, या फॉस्फेट अम्ल होते हैं, अलग से बताएंगे। उनके कार्य वगैरह प्रकार वगैरह DNA के भी प्रकार आपको अलग से बताएंगे, क्योंकि DNA मॉडल है। उसके बाद मिसलेनियस में बताएंगे उन्हें। तो आप न्यूक्लिक एसिड और DNA की स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान करने के बाद ही आगे का वीडियो देखें, जिससे कि आपकी बात में समझ में कुछ आ सके। और ये बहुत ही आवश्यक है आपकी परीक्षा से संरचना से परीक्षा से संबंधित, या आगे ग्रेजुएशन करेंगे तो और नीट करेंगे तो इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक, धन्यवाद।